मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6, निर्देशांक ज्यामिति 7.2 वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a-1 और b-4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें विभाजित करने वाले अनुपात ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। हल करेंगे। देखो हमारे पास दिया है a बराबर 1, -5, b बराबर -4, 5। देखो हमने माना प्रश्न कहता है कि रेखाखंड, हम कोई भी रेखाखंड मान ले तो मान लिया हमने कि रेखाखंड ए बी जो x अक्ष को विभाजित करता है। कोई रेखाखंड हमने ए बी मान लिया, उसको x अक्ष क्या करता है? विभाजित करता है। ये हमारा मान लिया ए बी एक रेखाखंड है, इसको x अक्ष से विभाजित करता है। अब देखो ये x अक्ष से विभाजित करता है तो हमारे यहां पर अनुपात क्या हो जाएंगे? अनुपात हमने मान लिया m1 अनुपात होगा m2, जो अनुपात हो गए हमारे। अब इन अनुपातों को x1 बराबर हमारा दे देगा 1, y1 बराबर दे देगा -5, x2 बराबर होगा हमारा -4, y2 बराबर होगा हमारा 5। अब देखो इसमें एक और x अक्ष पर अगर वो विभाजित करता है, x अक्ष पर विभाजित करने पर y बराबर 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर विभाजित करता है तो x का तो कुछ ना कुछ मान होगा। y का मान हम जानते हैं, जब x अक्ष दिया है तो y अक्ष का मान 0 होगा, तो यहाँ y का बराबर हो जाएगा हमारा 0। और ये विभाजन बिंदु क्या बनेगा? फिर विभाजन बिंदु, क्योंकि देखो x अक्ष पर है तो x का तो मान है कुछ ना कुछ, तो उसको x मान लिया हमने और y का मान 0, तो हमारा विभाजन बिंदु हो जाएगा x, 0। अब देखो हमें x अक्ष पर है तो हम y को पहले निकाल लेते हैं। y बराबर m1 by2 प्लस m2 by1 बटे में m1 प्लस m2, क्योंकि हमने अनुपात m1 m2 माने थे। तो को y, अब y का मान क्या है हमारा? 0, तो यहां 0 रख दिया बराबर m1 नहीं है, y2 5 है हमारे पास प्लस m2 गुणा y1 -5 है बटे में m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ 0 है, हम इसके हर में मान लेते हैं 1 होगा, तो हम इसकी अब तिरछी गुणा कर लेते हैं 0 बटे में 1। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर लेते हैं तो देखो m1 5 की 1 में करेंगे, m1 5 की 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5m1, क्योंकि 5 को हमने आगे ले लिया, m1 हमने पीछे कर लिया और 1 में गुणा की तो बराबर मान होगा। प्लस है तो प्लस -5m2 की 1 में करेंगे तो ये -5m2 हो जाएगा बराबर m1 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, m2 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखो आगे 5
m1 प्लस माइनस माइनस 5 m2 बराबर 0। ये प्लस के 5 माइनस के 5 कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा m1 माइनस m2 बराबर 0। m1 माइनस का m2 उधर ले जाए तो प्लस का m2, तो ये m1 बराबर हो गया m2। यहाँ एक कंडीशन थोड़ी लिख देते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर नहीं होगा 0 के। जब हम m1 अनुपात m2 0 के बराबर नहीं ले सकते तो हमारा अनुपात हो जाएगा m1 अनुपात m2 1 अनुपात 1। ये हो जाएगा हमारा अनुपात। अब प्रश्न क्या कहता है आगे कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो हम कर लेते हैं, x बराबर, क्योंकि विभाजन बिंदु हमारा x है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 1 गुणा x2 4 माइनस का प्लस m2 1 गुणा x1 1 बटे में m1 1 प्लस m2 1। x बराबर 1 चौका 4 माइनस का है तो माइनस का 4 प्लस 1 एकम 1 बटे में 1 और 1 2। x बराबर प्लस के 1 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस के 3 बटे में 2। ये हो जाएगा हमारा विभाजन बिंदु के निर्देशांक। इसमें अतः m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1 हो गया हमारा। विभाजन बिंदु हो गया x बराबर माइनस का 3 बटे में 2। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। नमस्कार।